हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन, लेकर हाजिर हूं आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी का, जिसका टॉपिक है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी टॉपिक के 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल पे विज़िट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस ट्रिक के माध्यम से हम 17 से 22 पार्ट याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पसंद आए ये वीडियो। तो याद करते हैं। ट्रिक है, LE ने MA का टेस्ट दिया। L से याद करेंगे लैंग्वेज, जिसका पार्ट है 17 और आर्टिकल हैं 343 से 351 तक। इसमें बताया गया है कि 22 लैंग्वेज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हैं और रिकॉग्नाइज की गई हैं, बट इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है। तो 8th शेड्यूल भी गिवन है जो कि लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इसमें बताया गया है कि हिंदी, जिसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो बताई गई है। जब भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश होगा, अगर वो इंग्लिश में है तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करना कंपलसरी है। बट न्यूमेरिक वैल्यू वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ही होंगी, जैसे 1, 2, 3 होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज वो इंग्लिश ही है। हाई कोर्ट की हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी। बट जो फाइनल में रिज़ल्ट गिवन होता है, जैसे किसी भी मुजरिम को ये सज़ा देनी है, लास्ट में बताया जाता है, तो वो इंग्लिश में बताना कंपलसरी है। स्टेट टू स्टेट आपस में जो भी स्टेट वार्तालाप करती हैं, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब उनको भी स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। जो हमारे ट्राइबल एरिया हैं उनमें अलग से उनका कल्चर है, अलग सी लैंग्वेज है, और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है। उनकी लैंग्वेज को भी बनाए रखना है। जैसे असम में बहुत ज़्यादा असामी भी हैं और बंगाली भी हैं। तो कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं, पार्लियामेंट में दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, प्रेसिडेंट ही उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है। और ट्रिक मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए ट्रिक। LE ने MA का टेस्ट दिया। E से याद करेंगे इमरजेंसी, ई से याद करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न, पार्ट 18, आर्टिकल हैं 352 से 360। और जो इमरजेंसी प्रोविज़न है हमने जर्मनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अडॉप्ट वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि बोरर वर्ड से ये पता चलता है कि हमने उनके इस पार्ट को एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन कर दिया है। और नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताते हैं अब। आर्टिकल है इसका 352। ये तब घोषित होती है जब कंट्री पे वॉर टाइम आ जाए, जहाँ आर्मड रिविलियन हो जाए। मतलब कि कोई भी बाहर की कंट्री, बाहर की सेना कंट्री पे हमला बोल दे, तो प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करते हैं, जो कि पूरी कंट्री पे लागू होती है। स्टेट इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल है 356, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बोला जाता है। ये तब घोषित की जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, जहाँ लोग लॉ एंड ऑर्डर रूल फॉलो ना करें, इनस्टेबिलिटी हो जाए या करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो गवर्नर किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है और इसको घोषित करने की आदेश प्रेसिडेंट ही देगा।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाए तब प्रेसिडेंट इसको घोषित करते हैं। तो आगे चलते हैं। एलई ने एमए का टेस्ट दिया। एमए से याद करेंगे, एम से याद करेंगे मिसलेनियस पार्ट 19 आर्टिकल 361 से 367, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब तक वो अपनी कार्यकाल में हैं, मतलब कि पोस्टिंग पे हैं, तो उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। बट अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएं, जहाँ कोई उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलना हो या सिविल प्रोसीडिंग के लिए उनको पेश किया जा सकता है, बट इससे पहले उनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सकें। और प्रेसिडेंट एडवाइस भी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में गिवन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एलई ने एमए का टेस्ट दिया। ए से याद करेंगे अमेंडमेंट, और ये पार्ट 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी इस पार्ट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और डिफेंस में भी इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। याद करते हैं। ए से अमेंडमेंट, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 368। इसको हमने अडॉप्ट किया है साउथ अफ्रीका से के संविधान से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस डिफ़िकल्ट एंड इजी, मैं तो कहूँगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है। और अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर है पार्लियामेंट के पास। बट केशवानंद भारती केस जो कि 1973 को आया था, उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती, उसके अलावा वो उसमें बदलाव कर सकती हैं या उसमें कुछ ऐड कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल को दोनों सदनों में लोकसभा एंड राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि उस सदन के 50% मेंबर, टोटल मेंबर का 50% और 2/3 प्रेजेंट मेंबर का। मतलब कि एग्जांपल से याद करते हैं, समझाता हूँ आपको। लोकसभा का मतलब मेंबर है 545 और उसका 50% हुआ 273, ये तो हो गया उसके टोटल मेंबर का। और उसका जो भी उस टाइम लोकसभा के प्रेजेंट बिल पेश होने के टाइम प्रेजेंट मेंबर होंगे, उनका 2/3 भी साइन होने, उनकी यस होनी जरूरी है, तभी अमेंडमेंट हो सकती है। एलई ने एमए का टेस्ट दिया। अब 21 पार्ट याद करेंगे। टी से टेम्परेरी, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न, आर्टिकल है 369 से 392। इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि स्टेट के रूल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जाए जिसमें स्टेट उस पर पावर नहीं रखती, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और स्टेट में लागू कर सकती है। इसमें टेम्परेरी प्रोविज़न भी बताया गया है, जो कि आर्टिकल 370 है, जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है कि वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं था। ये संधि हुई थी उनके राजा हरी सिंह और जवाहरलाल नेहरू में, बट अब इसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया है। इस टेम्परेरी प्रोविज़न को रद्द कर दिया गया है। अब ये जम्मू कश्मीर है जो यूनियन टेरेटरी है। तो स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ है कई स्टेटों को,
जैसे जिस एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, हिली एरिया जहाँ कमज़ोर वर्ग जैसे नागालैंड, असम, झारखंड के एरिए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती या चेस्ट ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए उनको रिजर्वेशन डिफेंस में छूट दी जाती है, रिजर्वेशन दी जाती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। LE ने MA का टेस्ट दिया। एस से याद करेंगे शॉर्ट टाइटल पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। आर्टिकल है 393 से 395। इसमें बताया गया है कि अब से भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाएगा। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब है कि 48th अमेंडमेंट किया गया और इसमें आर्टिकल 394A ऐड किया गया और बताया गया कि अब से जो भी बिल इंग्लिश में लेकर आएगा, जहाँ किसी और लैंग्वेज में इसको बताएगा, बट उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना कंपलसरी है। कमेंसमेंट पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी सिविल सर्विस के मेंबर थे वो ऑटोमेटिक UPSC के मेंबर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक 22 पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।